भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, जिसने 45 पदों की भर्ती निकाली है, जिसमें सचिव, महासचिव और डायरेक्टर की भर्ती की जाएगी। लेकिन सोचिए, एसटी एससी ओबीसी को फिर से झुंझुना पकड़ाया गया। सोचिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि एसटी एससी आरक्षण का सब वर्गीकरण किया जाए, कोटे में कोटा लाकर क्रीमीलेयर लगा के उन तमाम लोगों को जो सक्षम है, जो सरकार से हक अधिकारों की बात करते हैं, उनको कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन सोचिए, 45 पदों की भर्ती निकलती है और इसमें आरक्षण सीटों के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं। धीरे धीरे आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खत्म कर रही है, इसका अभी तक आप लोगों को अंदाजा नहीं। और सोचिए, आप लोग उठाते रहिए धर्म का डंडा और झंडा। आपके बच्चे को किस तरीके से अनपढ़ रखने की साजिश रची जा रही है, आपके बच्चे के हाथ से कलम को कोसों दूर रखने का षड्यंत्र अब जारी हो चुका है। यूपीएससी के 45 पदों से बहुजनों को फिर से एक बार झुंझुना पकड़ाने का लॉलीपॉप थमा दिया गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये 45 पद सर्वोच्च पद वाली भर्तियां हैं, जिसकी एंट्री होगी लिटरल एंट्री के द्वारा, बिना परीक्षा के नियुक्ति, जिसमें आप अगर मेरे रिश्ते में नाना, काका, फूफा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड अगर लगते हैं तो आपकी सीधा भर्ती हो सकती है। सोचिए किस तरीके का स्कैम चल रहा है। जिस तरीके से जज का बेटा जज बन रहा है, बरसों की पारंपरिक परंपरा को किस तरीके से सवर्ण समाज सजो कर रखा है, लेकिन बहुजनों के लिए इसमें कुछ भी नहीं। बहुजनों को फिर से एक बार आरक्षण पर खतरा आने लगा। सोचिए, एक तरफ दुहाई देते हैं संविधान की, एक तरफ दुहाई देते हैं एसटी एससी ओबीसी के विकास की, और वहीं दूसरी ओर क्या होता है, आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। किन लोगों की नियुक्ति होगी, किन लोगों को चुना जाएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सर्वोच्च पदों पर, मलाईदार पद पर कैसे सवर्ण समाज के लोग बैठेंगे और बहुजन समाज फिर से तबला बजाएगा, बहुजन समाज फिर से कटोरा लेके वही गटर साफ करेगा। सोचिए, जिस तरीके से आरक्षण विरोधी फैसले आ रहे हैं, आरक्षण विरोधी जजमेंट पास किए जा रहे हैं, आरक्षण विरोधी वैकेंसियां लाई जा रही हैं, बहुजन आरक्षण पर बहुत बड़ा खतरा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ट्राइबल आर्मी लिखता है, यूपीएससी द्वारा 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती में एसटी एससी ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण ना देना केवल संविधान का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय के मूल्यों पर भी आघात है। इस तरह के भेदभावपूर्ण कदमों से सामाजिक समानता कैसे संभव हो पाएगी। अब सोचिए, कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर है, कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो जातीय अहंकार में चूर है, क्या वो सामाजिक न्याय कर पाएगा? सोचिए, रिजर्वेशन का प्रावधान सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण को ही खत्म कर दिया, धीरे धीरे नौकरियों को ही खत्म कर दिया, धीरे धीरे चीजों का निजीकरण कर दिया, और कैसे बहुजन समाज को फिर से पीछे रखने की साजिश हो रही है। बहुजन समाज से फिर से गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है, फिर से उनके गले में हांडी और झाड़ू लटकाने का प्रावधान किया जा रहा है। सोचिए, इस आरक्षण विरोधी वैकेंसी का विरोध कीजिए, इस आरक्षण विरोधी भर्ती का विरोध कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज का जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निर्देशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती है, उसमें एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता है, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्गों से चयनित होते हैं। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिवत, योजनावत और सातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म कर रही है। आज यूपीएससी ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे 45 पदों को लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। अब बहुजन घंटा बजाए, अब बहुजन डंडा और झंडा लेके धर्म बचाए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए अब नौकरियां नहीं है, आपके बच्चों से अब झुंझुना बजवाया जाएगा।
केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के नाम पे विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निर्देशक, उप सचिव के पदों पर पूर्व में 2017 से 23 के मध्य लगभग 52 लोगों को नियुक्ति दी है। इसमें कोई भी आरक्षित तबके का नहीं, बिना परीक्षा के सीधे राजनीतिक लॉयल्टी के चलते नियुक्ति मिल रही है। अब एक बार फिर से 45 पदों पर सीधे भर्ती के लिए विज्ञापन आया है। न्यूनतम योग्यता के लिए वो संघ से जुड़ा हो, राजनीतिक तौर पे बीजेपी के लिए काम करता हो। सोचिए, अगर आप संघ के लिए काम करते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं, तो आपको सीधा उठाकर जमीनी स्तर से सचिव बनाया जाएगा, महासचिव बनाया जाएगा, आपको किसी मंत्रालय का डायरेक्टर बनाया जाएगा। और बहुजनों को क्या मिलेगा? बहुजनों को सिर्फ और सिर्फ झूठा दिलासा मिलेगा कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस पर राहुल गांधी अब मुंह नहीं खोलेंगे। इस पे तमाम वो सेकुलर लोग जो संविधान की कॉपी लेकर छाती पीटने का काम कर रहे थे, सोचिए बहुजन आरक्षण पर वो तमाम लोग खामोश हो जाते हैं। बंगाल में एम फैक्टर पर चर्चा हो रही है, लेकिन सोचिए वैकेंसी पर आरक्षण के विरोध में फैसले आ रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी पंजाब में 32% है, इसके दूसरे नंबर पर दलित आबादी पश्चिम बंगाल में। सोचिए किस तरीके से दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर से बदतर होती जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देखते हैं। विकसित भारत में क्या दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए क्या विकास होगा, क्या प्रावधान होगा, इस पर सरकार कोई बात और बहस दोनों करे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण और उनका अधिकार को छीनने के लिए यूपीएससी लेटरल एंट्री की नौकरी लाया है, जिसमें बहुजनों के लिए ठेंगा है। सरकार ने फिर से नौकरियों में ठेंगा दिखाने का काम किया है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव, निर्देशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन बहुजनों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सोचिए, और बहुजन खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम डंडा, झंडा, बैनर उठा रहे हैं, यही हमारा विकास है, यही हमारे बच्चे को उपलब्धि गिनाएगा। अरे आपके बच्चे को तो जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, आपके बच्चे को धर्म बचाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगाया जा रहा है, और आपको किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। तमाम सवर्ण सेकुलर लोग किस तरीके से आपके आरक्षण पर खामोश हैं। आपको बोलना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। अगर आप वर्गीकरण के नाम पे बट गए तो आपके आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये हमारे सबसे बड़े ओबीसी नरेंद्र मोदी के सरकार में ही ना हो रहा है। बाद में मत कहना कि मोदी जी ओबीसी, ओबीसी का मुखौटा ओढ़े मनुवाद की राह पर चल रहे। भाजपा सरकार को इसे जल्द से जल्द वापस लेना होगा। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी का हक मारा जाएगा, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखित संविधान आरक्षण के साथ कैसा घिनौना खिलवाड़, मजाक कर रही है। विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का विकास की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। देश के प्रधानमंत्री संविधान की कॉपी को माथे से लगाते हैं, लेकिन आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। फिर से सामाजिक समानता को खत्म करने के लिए ये तमाम वैकेंसी लाई जा रही हैं, और लेटरल एंट्री से किन लोगों की भर्ती होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बधाई हो वंचितों, शोषितों, लेटरल एंट्री की नई उम्मीद आई है, यानी आरक्षण खत्म करने की नई आमद। ये लोग बिना किसी इम्तिहान के सीधे जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, और बहुजन बच्चों के हाथ में फिर से झाड़ू पकड़ाई जाएगी, गटर साफ करवाया जाएगा। सोचिए किस तरीके से कलम की ताकत को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज अभी सक्षम हो ही रहा था। उन्होंने कॉलेज के दरवाजे पर ताला लगा दिया, उन्होंने वैकेंसी को खत्म कर दिया, उन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया, ताकि बहुजन समाज के लोग आगे ना आ पाए और बहुजन समाज के लोग इन पदों पर ना जा पाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है, केंद्र में संयुक्त सचिव, निर्देशक, उप सचिव के
45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम रहे कर्मचारियों को पदोन्नति से लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। सोचिए, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन पर रोक लग जाएगी अगर किस तरीके से लेटरल एंट्री से भर्ती होने लगी। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्ति में एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए उच्च कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो संविधान का सीधा उल्लंघन है और इन ऊंचे पदों पर सीधी नियुक्ति को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना होगा। भाजपा सरकार की मनमानी होगी जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगी। चंद्रशेखर आजाद ने भी लेटरल एंट्री से भर्ती का विरोध किया है और सोचिए, बहुजन समाज को फिर से किस तरीके से अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है, कैसे शिक्षा से दूर किया जा रहा है। अरे हमारे महापुरुषों ने तमाम संघर्ष करके बहुजन समाज को इस लायक बनाया कि पहली पीढ़ी पढ़कर अपने लिए हक अधिकार की बात कर रही थी, अभी संसद पहुंच रही थी, लेकिन मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादियों को ये बात रास नहीं आई और कैसे लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही है। संविधान विरोधी बातें करी जा रही हैं इस वैकेंसी और भर्तियों के द्वारा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने सर झुकाते हैं, संविधान को माथा पर लगाते हैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार। सभी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बिठाएगी। एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है जिससे किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। सोचिए, जो संघीय होगा, जो मनुस्मृति को मानता होगा, जो मनुवाद व्यवस्था को कायम रखने में सशक्त होगा, उन लोगों को 45 पदों पर नियुक्त किया जाएगा और वही लोग बहुजन समाज के लोगों का शोषण करेंगे। बहुजन समाज जो बरसों से नौकरियां कर रहे हैं उनके प्रमोशन को रोका जाएगा और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। देश के विपक्षी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में न संविधान खतरे में है और न ही विकसित भारत बन रहा। ये धीरे 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 एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं ताकि इन 45 पदों पर एसटी, एससी, ओबीसी आएगा। तो सोचिए, समाज में जो हाशिए पर आज भी खड़े लोग 78 साल बाद जातीय व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को घुटनों के बल ला देंगे और सरकार ये नहीं होने देगी। लेटरल एंट्री की इस भर्ती पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आरक्षण को लेके बहुजन से अब घंटा बजाए, क्योंकि हक अधिकारों के लिए सरकार ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।